Hello everyone, welcome back. So guys, in our last video lecture we were studying about galvanic cell. Okay, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने गैल्वेनिक सेल की पूरी जो कंस्ट्रक्शन है वो सब देखी थी, उसके फीचर्स देखे थे, साल्ट ब्रिज के फीचर्स देखे थे, है ना, और सब कुछ उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया था. ठीक है, हमने साल्ट ब्रिज को क्या बोला था, इनर सर्किट बोला था. ठीक है, जो क्या करता था, उन दोनों बीकर्स को क्या कर रहा था बेटा, उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा था और क्या कर रहा था बेटा, आयंस का फ्लो कर रहा था, है ना. और इनर सर्किट बोला गया था किसको, साल्ट ब्रिज को. अब जब बात कर रहे थे हम, जो वायर हमने आउटर साइड से जोड़ी थी किसमें, एमीटर या बोलो आप वोल्ट मीटर में, टू मेजर द करंट, वो क्या था बेटा, हमारा आउटर सर्किट था. और उसमें क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स का. और आपने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था वो किस साइड से हो रहा था, एनोड टू कैथोड. और जो करंट फ्लो कर रहा था वो किस साइड कर रहा था बेटा, कैथोड टू एनोड. ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी. ठीक है, और हमने देखा था कि जो साल्ट ब्रिज है उसका फंक्शन क्या होता है. ठीक है, कि जो साल्ट ब्रिज होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा था. ठीक है, अगर आप साल्ट ब्रिज को वहाँ पे यूज़ नहीं करते किसके अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. और क्या होता है, आपका करंट आना बंद हो जाता है. ठीक है, वोल्ट मीटर और एमीटर के अंदर. ठीक है, ओके. सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्या, डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम बहुत पहले कर चुके हैं, गैल्वेनिक सेल हमने कल कंप्लीट किया. तो आज हमने क्या देखना है, उनके बीच में डिफरेंस देखना है कि जो गैल्वेनिक सेल है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उनमें मेजर पॉइंट्स क्या हैं, जिनके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों सेल को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. जो फर्स्ट पॉइंट है गैल्वेनिक सेल के अंदर वो यही है, इनकी बेसिक डेफिनेशन से निकला हुआ क्या, कि जो गैल्वेनिक सेल होता है दैट विल बी यूज्ड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, जैसा कि हमने कल भी देखा था, है ना, क्या हो रहा था, जो केमिकल एनर्जी को यूज करके हम क्या कर रहे थे बेटा, करंट प्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि आपको वोल्ट मीटर या एमीटर में रीडिंग दे रहा था. ठीक है बेटा, तो गैल्वेनिक सेल का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है बेटा, इसकी बेसिक डेफिनेशन से निकला हुआ पॉइंट है दैट इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है बेटा, और ऐसे ही अगर जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करोगे तो इसका जस्ट रिवर्स होता है. उसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी. ओके, जो कि हमने बहुत पहले अपने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा भी था, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस देखी थी, जिसमें हम क्या करते थे, केमिकल रिएक्शन करा के, मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन करा के, उनका यूज करके जो हीट यूज हो रही थी, जो हीट इवॉल्व होती थी, उसका यूज करके हम क्या करते थे बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या कर रहे थे बेटा, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे. किसके अंदर, आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर. ठीक है बेटा, तो ये किसका एग्जाम, ये किसकी थी डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की. ओके, तो मेन चीज आपने इसमें ये याद रखनी है कि क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसको केमिकल एनर्जी को इसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. ठीक है, तो ये था इसका पहला पॉइंट, क्या कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और इसका क्या था बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे था, केमिकल एनर्जी में. ठीक है, तो ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया जो कि आपको इसकी डेफिनेशन से पता चल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो क्या है बेटा, इट इज बेस्ड अपॉन द रेडॉक्स रिएक्शन व्हिच इज स्पॉन्टेनियस. मींस जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें क्या है, आपने देखा था कि जैसे ही आप जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रोड को क्या करते हो, डालते हो, तो वो क्या करने लग जाती है बेटा, पिघलने लग जाती है ना, गलने लग जाती है वो, है ना, तो धीरे धीरे पतली हो जाती है. और रोड जो होती है जिंक की, है ना, तो इसका मतलब क्या था, वो उसके लिए कुछ देना नहीं पड़ रहा था हमें एनर्जी, है ना, वो रिएक्शन क्या थी, अपने पास स्पॉन्टेनियस थी, है ना. जैसे ही आप बीकर में रोड को डालते थे, जिंक की रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो क्या होता था बेटा, वो जो बीकर है वो क्या करता था, गर्म हो जाता था. इट मींस क्या हो रहा है, अपने आप ही रिएक्शन स्टार्ट हो गई है ना. यानी कि जो रिएक्शन है किसके अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर, वो क्या है बेटा, नेचर में स्पॉन्टेनियस है ना. और यानी कि आप जो भी रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस होती है, मींस उसमें सिस्टम की एनर्जी क्या होती है बेटा, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सिस्टम के अंदर से एनर्जी क्या करती है, इवॉल्व होती है. तो यानी कि जो वहाँ पे डेल जी होगा, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए, दैट विल बी नेगेटिव. ओके, सो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये वाली, जो डेल जी होता है किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए, वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है. क्यों होता है, क्योंकि रिएक्शन जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है गैल्वेनिक सेल के अंदर, वो क्या है बेटा, नेचर में स्पॉन्टेनियस है. और जब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, जस्ट इसका रिवर्स होता है. क्या होता है, उसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, दैट आर नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर. मींस उनको हमें स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, पहले करंट सप्लाई करना पड़ता है. मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैव टू बी सप्लाइड इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल टू प्रोड्यूस द
केमिकल एनर्जी, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा टू कैरी आउट द रेडॉक्स रिएक्शन। मींस यहाँ पे आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी, है ना। हमें सिस्टम में बाहर से एनर्जी को डालना पड़ेगा। तो जो डेल जी आने इसका किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, तो उसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी उसके अंदर जो डेल जी आएगा वो क्या आएगा बेटा, नेचर में पॉजिटिव। ओके, सो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है बेटा, द इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली सेट अप इन द टू डिफरेंट बीकर्स। जो कि आपने कल देखा ही था गैल्वेनिक सेल के केस में, क्या था कि जो इलेक्ट्रोड थे, जिंक का इलेक्ट्रोड जो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में सेपरेट बीकर में रखा हुआ था, जिसको हमने क्या बोला था, हाफ सेल बोला था। कौन सा हाफ सेल बोला था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और जो आपका क्या था बेटा, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड था वो हमने किस में डाला हुआ था बेटा, कॉपर सल्फेट के ही सॉल्यूशन में। मींस जो इलेक्ट्रोड है उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में उसको डिप किया हुआ था, है ना। इसके केस में, गैल्वेनिक सेल के केस में, जो कि कल आपने अभी पढ़ाई है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है बेटा, उसको हम क्या बोलते थे, रिडक्शन हाफ सेल बोलते थे, ठीक है। तो यानी कि उसके अंदर क्या है, दो सेपरेट बीकर होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, अलग अलग हमारा इलेक्ट्रोड डिप हुआ होता है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर सस्पेंडेड इन द सॉल्यूशन ऑफ सेम बीकर। यानी कि किसके अंदर बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम बीकर में क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं। ओके, हाँ जी। तो मींस जो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसके अंदर क्या करना होता है बेटा आपको, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, सेम बीकर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। बट आपके गैल्वेनिक केस में, गैल्वेनिक सेल के केस में, और दोनों बीकर जो आपको यूज करने हैं वो क्या होंगे बेटा, सेपरेट सेपरेट होंगे, है ना। जिनको हम क्या बोलेंगे, एक को ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल देंगे और एक को रिडक्शन हाफ सेल बोल देंगे, ठीक है बेटा। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है बेटा, जो गैल्वेनिक सेल में जो हम ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, जो टू सेपरेट बीकर्स में जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे थे, किसके केस में, गैल्वेनिक सेल के केस में, वो बेटा क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसा कि आपने कल देखा था कि जो आपका जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल था उसमें आपने जिंक की रोड ली हुई थी और क्या लिया हुआ था, जिंक सल्फेट का ही आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया हुआ था। सिमिलरली जो रिडक्शन हाफ सेल था उसके अंदर आपने क्या किया हुआ था बेटा, जो रोड ली हुई थी वो किसकी ली हुई थी बेटा, कॉपर की, और कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन लिया हुआ था। मींस दोनों जो इलेक्ट्रोड, दोनों जो हमारे बीकर थे उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या था बेटा, डिफरेंट था, ठीक है। बट इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, बीकर ही एक है, तो उसमें तो सेम इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। यानी कि आपको एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है, किसके केस में बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रोड टेकन आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि उसमें हमने क्या देखा था, जो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर था वो जिंक का इलेक्ट्रोड था, जिसको हमने क्या बोला था बेटा, एनोड का नाम दिया था, है ना। और जो कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन के अंदर था जो इलेक्ट्रोड, वो कॉपर मेटल का था, जिसको हमने किसका नाम दिया था, कैथोड का नाम दिया था। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसी में, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, क्या कि जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें जो एनोड पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज पोल होता है। एनोड जो होता है किसके केस में, गैल्वेनिक सेल के केस में, वो आपका क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और जो कैथोड होता है वो क्या होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। किसके केस में, गैल्वेनिक सेल के केस में। ये पॉइंट आपको स्पेशल याद रखना है, मैंने स्टार मार्क कर दिया है। तो इसमें क्या है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा कैथोड, और एनोड जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। बट इन केस ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इट विल बी रिवर्स्ड। मींस जो यहाँ पे जो एनोड होगा वो क्या होगा बेटा, नेचर में पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो कैथोड होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मींस जस्ट उसका रिवर्स होगा। तो ये पॉइंट आपको खास कर याद रखना है, ठीक है। और जो आपको इसमें मैंने बोला था लास्ट वीडियो लेक्चर में भी, कि इसकी तो सिंपल आपको यही याद रखनी है कि हमेशा, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या वो क्या हो हमारा गैल्वेनिक सेल हो, आपको हमेशा क्या करना है बेटा, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। जो आपको याद रखना है ना, यू हैव टू रिटेन इट इन योर मेमोरी दैट विदर इट विल, कोई भी सेल हो है ना आपका, विदर इट विल बी गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हमेशा क्या होना है उसमें कि इलेक्ट्रोड जो हो रहा है हमारा कौन सा, एनोड, उस पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और जो कैथोड होगा उस पे क्या होगी बेटा, रिडक्शन होगी। सो ये बेसिक पॉइंट थे। और एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो आप किसके केस में, इन्हीं में ही, क्या कि जो गैल्वेनिक सेल होगा उसके अंदर, मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, कि जो गैल्वेनिक सेल होगा उसके अंदर क्या होगा बेटा, जो हमें साल्ट ब्रिज यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इसके अंदर मैं कौन सा होगा, 6.7 पॉइंट दे रहा हूँ, क्या कि साल्ट ब्रिज is used to maintain
द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी किसके केस में बेटा, आपके गैल्वेनिक सेल के केस में। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, गैल्वेनिक सेल के अंदर साल्ट ब्रिज का यूज करना पड़ता है, बट देयर इज नो सच यूज ऑफ साल्ट ब्रिज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिख सकते हो नो साल्ट ब्रिज इज यूज्ड। ओके, तो इसके केस में क्या दे देंगे, लास्ट पॉइंट जो है 7th पॉइंट कि नो साल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। इसके केस में आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में। ओके, सो ये 7 बेसिक पॉइंट्स है जिनके बेस पे आप क्या कर सकते हो बेटा, डिफरेंशिएट कर सकते हो किसको, गैल्वेनिक सेल को और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। अब जो हमें बात करनी है वो बेटा किसकी करनी है, रिप्रेजेंटेशन की, मींस गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए गाइस अब बात करते हैं किसकी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, मींस हाउ टू रिप्रेजेंट अ गैल्वेनिक सेल, है ना। ये जो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे किसका, इस रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको जो दिया होगा प्रॉब्लम वगैरह, उनमें क्या होगा बेटा, रिप्रेजेंटेशन ही दी होगी आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर, है ना। सीधा नहीं लिखा मिलेगा कि किस पे कहाँ क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है या कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। दे जस्ट विल गिव यू अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेल, है ना। आपको खाली रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी प्रॉब्लम के अंदर, और उसको देख के आपको पता होना चाहिए कि कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, मींस कहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, ये सब आपको उसको देख के पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपको रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किसके, आपके गैल्वेनिक सेल। तो जब गैल्वेनिक सेल की बात आ रही है तो बेटा हमने देखा था, आप गैल्वेनिक सेल की पिक्चर अपने माइंड में याद कीजिए। गैल्वेनिक सेल में क्या हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, मेटल था, और वहां पे क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही थी, मींस मेटल से क्या बन रहे थे बेटा, उसके आयन बन रहे थे। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, यानी कि मेटल से क्या बन रहे थे, मेटल आयन। तो आपको पहले मेटल दिखाना है, फिर ये इलेक्ट्रोड की फेज बाउंड्री है, ये जो सिंगल लाइन है, ये क्या कर रहा है, क्या बता रही है बेटा, इलेक्ट्रोड की फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन सी, ये सिंगल लाइन है ना, ये सिंगल लाइन उसको रिप्रेजेंट कर रही है किसकी, इलेक्ट्रोड की फेज बाउंड्री को, ठीक है। तो यानी कि मेटल से क्या हो रहा था, मेटल आयन बन रहे थे, किसके केस में, लेफ्ट बीकर में, जिसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोला था आपने, ठीक है। और उसमें फिर आपको क्या दिखाना होता है, आयंस की कंसंट्रेशन, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, C1 से। यानी क्या दिखाना होगा बेटा आपको, मेटल से क्या बताना है उसका, मेटल आयन, मींस ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, तो है ना। मेटल से क्या बना रहे हो आप, उसकी मेटल आयन बना रहे हो, और उस मेटल आयन की आपको कंसंट्रेशन यहाँ पे शो करनी है ना, रिप्रेजेंटेशन में। फिर आपका बीच में क्या आया था, साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, डबल लाइन से, है ना, डबल वर्टिकल लाइन से हम साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्टर दैट क्या हो रहा था बेटा, जो राइट हैंड साइड में, यानी कि रिडक्शन हाफ सेल में जो बीकर थे, उसमें जो Cu2 पॉजिटिव आयन बन रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन Zn दे रहा था, उसको गेन करके क्या बना रहे थे बेटा, Cu मेटल बना रहे थे। मींस यहाँ पे क्या होगा, जो मेटल आयन है जिसकी कंसंट्रेशन C2 आपको ब्रैकेट में देनी होगी, वो क्या करेगा बेटा, मेटल बनाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हुआ है वो क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुई है, ठीक है। तो ये आपको शो करनी है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि मेटल आयन और से मेटल बनाने के बीच में आपको जो सिंगल क्या है, वर्टिकल लाइन देनी है, जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रोड की फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो कंसंट्रेशन है, ये आपको ब्रैकेट में देना ही देना है ना। इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से माइंड में रखना है। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन होगी, जिसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या दिखा रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं, मींस मेटल से मेटल आयन में जा रहे हैं, कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिख रहे हैं, साथ में साल्ट ब्रिज दिखा रहे हैं। उसके बाद मेटल आयन उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं और मेटल बना रहे हैं। बीच में आपको वर्टिकल लाइन देनी है जो कि फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेगी इलेक्ट्रॉन की। कंसंट्रेशन आपको मेटल आयन की इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी कि साल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड भी, ब्रैकेट के अंदर मेटल आयन के ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करनी है उसकी कंसंट्रेशन, जिसको मैंने यहाँ पे C1 और C2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। जो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी उनमें यहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई होगी, ठीक है। सो ये है। अब मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जो आपने कल गैल्वेनिक सेल किया था उसी का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। उसमें क्या हो रहा था बेटा, जिंक था, इलेक्ट्रोड किस में जा रहा था बेटा, Zn2 पॉजिटिव में, ठीक है। और उसकी कंसंट्रेशन C1, ये हो गई फेज बाउंड्री। उसके बाद आपको साल्ट ब्रिज लेना है, फिर Cu2 पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन C2 हमने दी हुई है यहाँ, उसने क्या किया था, वो इलेक्ट्रॉन गेन किया था और किस में कन्वर्ट हो रहा था बेटा, Cu में, ठीक है। सो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन थी। इसका मतलब क्या है बेटा, जो एनोड था
है ना, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो था वो क्या था, एनोड था, है ना। तो यानी कि लेफ्ट जो इलेक्ट्रोड होता है लेफ्ट साइड में वो एनोड होता है और नेगेटिवली चार्ज था क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा था किसके ऊपर, जो रोड पे जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे थे उनकी वजह से उस पर क्या आ गया था, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आ गया था। यानी कि जो गैल्वेनिक सेल के एनोड में नेगेटिव पोल था, ठीक है। उसके बाद जो कैथोड बन रहा था वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पोल था, क्यों, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव जाके उसके ऊपर क्या हो रहा था, डिपॉजिट हो रहे थे, ठीक है बेटा। तो सॉल्यूशन उसके कंपैरिजन में क्या हो गया था, नेगेटिवली चार्ज हो गया था। तो यानी कि जो कैथोड है वो पॉजिटिव पोल पे होता है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन होती है, राइट हैंड साइड में रिडक्शन होता है। यानी कि लेफ्ट इलेक्ट्रोड से राइट इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे तो हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, बिल्कुल आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ था। और उसी के रिवर्स में जो डायरेक्शन होती है वो किसकी होती है बेटा, कन्वेंशनल करंट की। यानी कि जो कन्वेंशनल करंट होगा वो हमारा दैट विल बी फ्लो फ्रॉम राइट इलेक्ट्रोड टू लेफ्ट इलेक्ट्रोड and the electrons will flow from left electrode means oxidation half cell to reduction half cell, ठीक है बेटा। तो ये सब क्या थी, रिप्रेजेंटेशन थी किसकी, आपकी गैल्वेनिक सेल्स की। ओके, सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ईएमएफ वगैरह इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।